गाइज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जिलित के और एक नए फ्रेश एपिसोड और एक नए फ्रेश वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूं ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते हो और आप अक्सर रेलवे से सफ़र करते हो ट्रेन से, तो हो सकता है आज तक ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन हो सकता है आगे चल के आपको इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए इन जानकारियों को जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है आगे चल के। खास तौर से अगर आपका टिकट जो है वो IRCTC से बुक किया हुआ टिकट हो तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। पहली चीज़, जब आप अपना टिकट बुक करते हो IRCTC से, तो इस दौरान ध्यान रखें आपका नाम जो आपके ID प्रूफ में है वही होने चाहिए, एक भी लेटर इधर उधर नहीं होना चाहिए। और एज की बात करें तो खास तौर से जो लोग अपना वोटर ID से एज मिलाते हैं अपना, जैसे कि पैन कार्ड वगैरह में तो आपका जो एज है वो सही होता ही है, डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखा हुआ रहता है। लेकिन अगर आप वोटर कार्ड को देखें तो पहले के जो वोटर कार्ड थे उसमें क्या होता था, मानते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ वोटर कार्ड में लिखा हुआ एज एस 2000, यानी कि 2000 में आपका एज था 20 साल था। 2000 तक आपका एज था 20 साल। 2000 से लेकर के आज तक यानी कि 2018 ये चल रहा, तो 18 साल आपका और हो चुका है। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो 20 साल और ये 18 साल आपको मिला लेना है खुद से, यानी कि 38 साल। अब इसको मिला, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, अलग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें अपने वोटर ID में। वोटर ID से अगर आप खास तौर से टिकट बुक कर रहे हो तो एज का थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांसेस रहता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। दूसरी चीज़, जब आप टिकट बुक करेंगे तो ID प्रूफ को हमेशा अपने साथ रखेंगे जब आप सफ़र करेंगे ट्रेन में टिकट बुक करने के बाद, क्योंकि IRCTC का हालांकि काउंटर बुक्ड टिकट पर भी ID प्रूफ का ज़रूरत पड़ता है, TT को शो करना पड़ता है। लेकिन IRCTC का टिकट अगर है तो खासतौर से ज़्यादातर TT जो इस पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो आपके पास ID कार्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप टिकट हो गया, ट्रेन पर भी आप चढ़ गए, ट्रेन पर जाने के बाद आपका जो सीट होता है, आपके सीट के नीचे का जो स्पेस होता है, आपका लगेज रखने का जगह आपका सिर्फ और सिर्फ उतना है। ऐसा नहीं है कि आपका लोअर बर्थ है तो लोअर बर्थ के नीचे पूरा एकदम बोरा बोरा दे के समेट दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपके सीट का नीचे का स्पेस सिर्फ आपका है। बीच वाला जो मिडिल बर्थ होता है उसके सीट का नीचे का स्पेस जो होता है वो उसका होता है, और अपर बर्थ वाले का उसके नीचे का, वो जहाँ बैठता है उसके नीचे का सीट उसका होता है। ठीक वैसे ही साइड अपर और साइड लोअर का भी, यानी कि दिन में जो जहाँ बैठता है उसके सीट का नीचे का स्पेस उसका सामान रखने का जगह होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपका मतलब आप दिन में ऊपर में रख दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि हम ट्रेन में तो इंडिया ऐसे ही मतलब इंडियन रेल तो जुगाड़ पर ही चलता है, तो आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। उसके लिए लोगों से बात करके आपको करना पड़ेगा, लेकिन नियम यही कहता है कि आपके सीट का नीचे का जगह आपका है। अब तीसरी बात जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपका लोअर बर्थ है या फिर साइड लोअर है तो आप दिन में नहीं सो सकते हो। सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आपका जो सीट है वो आपका मतलब आपका सिर्फ बैठने का जगह है। आप चाहोगे तो सो नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप सो गए तो अगला जो है वो कहाँ बैठेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई अगर बैठना नहीं चाहता है तो वो मजबूरी में आके उसको सोना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सुबह 6 से लेकर के रात के 9 बजे तक अगर आपका लोअर बर्थ है तो आप जाके अपर वाले से बात करके आप वहाँ सो सकते हो, या फिर मिडिल वाला भी सोना चाहता है तो आप उनको अपने सीट पे भेज के आप अपने लोअर पे सो सकते हो। ठीक वैसे ही साइड अपर और साइड लोअर में भी होता है। ठीक है, अब अगली बात की तरफ बढ़ते हैं जो है RAC का बारे में। हालांकि इसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो देख सकते हो। RAC में खासतौर से आपको ध्यान देना है, अगर आपका RAC लगा हुआ है, ज़्यादातर नहीं, RAC में आपको सिर्फ और सिर्फ लोअर बर्थ ही मिलेगा, साइड लोअर। तो जो आपका साइड लोअर है, आप लोगों को दो RAC वालों को एक साइड लोअर मिलेगा, और एक अपर बर्थ जो साइड अपर होता है उनको, आपके सामने वाले को वो उसका पूरा बर्थ रहेगा, उसका कंफर्म रहेगा। तो लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि साइड अपर का मतलब RAC का मतलब समझ बैठता है कि हम तीनों को बांट के बैठना है। ऐसा नहीं है, एक बंदे का कंफर्म है, यानी कि जिसका साइड अपर है वो उसका कंफर्म है,
तो वो सीट उसका है, वो अपने आधे सीट में बैठेगा, आप दोनों को एक सीट पे बैठना है, एक सीट पे ही सोना है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। जब भी कभी आप ट्रेन पे चढ़ जाओ, मतलब टिकट हो गया, ट्रेन पे आप चढ़ गए, अपने सामान भी आपने रख दिया, अब टीटी जब तक नहीं आता आपके पास, आप अपने सीट से इधर उधर ना घूमें। क्यों? क्योंकि अगर टीटी को लगेगा कि आप नहीं आए हो, यानी कि आप अपने सीट पर अवेलेबल नहीं हो, आप इधर उधर कहीं हो, तो टीटी को हो सकता है ये लगे कि आप आए नहीं हो या फिर आप सफ़र नहीं कर रहे हो, इस वजह से हो सकता है वो किसी और को वो सीट अलॉटमेंट कर दे। तो इसलिए आप इंतज़ार करें टीटी के आने तक का, या फिर आपको अगर बाथरूम वगैरह जाना है और टीटी आ रहा है तो टीटी से जाके पर्सनली मिल ले, अपना सीट नंबर बता दे, तो वो उसको मार्क कर देगा। उसके बाद वो सीट किसी और का नहीं होगा, उसके बाद आप आराम से कहीं भी घूम सकते हो। और एक ज़रूरी बात, अगर आपका टिकट IRCTC से बुक किया हुआ है और वो कंफर्म नहीं होता है चार्ट प्रिपेयर होने तक, तो आप उस टिकट से सफ़र ना करें, क्योंकि वो जो टिकट है वो कैंसिल होकर उसका जो रिफंड अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और आप जब जाओगे तो टीटी आपको फाइन लगा सकता है, क्योंकि विथआउट टिकट का मामला यहाँ पे ये हो जाता है, क्योंकि आपका टिकट तो ऑलरेडी कैंसिल्ड है। तो IRCTC के वेटिंग लिस्ट पर नहीं जा सकते हैं, कम से कम उसको RAC होना जरूरी है। RAC टिकट अगर है, RAC हो गया है, तो आप उसमें बेफिक्र होकर सफ़र कर सकते हैं। और अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम सफ़र करते हैं ट्रेन में, तो इस दौरान कई तरह के लोगों से हमारा मुलाकात होती है सफ़र के दौरान। तो यहाँ पे ध्यान रखें, अगर कोई बंदा ऐसा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है जैसे स्मोकिंग वगैरह कर रहा है, जिससे आपको नुकसान है या फिर रेलवे को नुकसान है, तो ऐसे में आप उनसे न लग करके आप ये जो नंबर है, आप इन नंबर पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अपना ट्रेन का नाम, अपना PNR नंबर, अपना सीट नंबर बताइए, साथ में प्रॉब्लम क्या है वो बताइए, तो आने वाले अगले स्टेशन तक आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। साथ में अगर आपके साथ कोई लेडीज़ पैसेंजर है, यानी कि कोई लेडीज़ आपके साथ सफ़र कर रही है, कोई महिला आपके साथ सफ़र कर रही है, तो ऐसे में अगर कुछ छेड़खानी का मामला आता है या फिर कुछ बदतमीजी का मामला आता है, तो भी आप इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं, जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सकता है। और मुझे लगता है इन सब जानकारियों के बिना सफ़र करना बेवकूफ़ी से कम नहीं है, क्योंकि आपका जो सफ़र है सुहाना सफ़र से वो बहुत ही ख़राब सफ़र हो सकता है इन सब जानकारियों के बिना अगर आप सफ़र करते हो। ठीक है, तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अगर अभी आप मुझे फेसबुक में देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी आप तो लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो नए टेक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।